तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे नए व्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों, मैं हूं अभी महान घासीदास स्मारक संग्रहालय में। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं, देखते हैं आगे। तो दोस्तों, ये है यहाँ का एंट्रेंस और यहाँ पे लिखा है ओपन होने का टाइम और बंद होने का। तो चलिए चलते हैं अंदर। और यहाँ पे रखना है जूते चप्पल, निकाल के रख देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रवेश शुल्क 5 रुपये प्रति व्यक्ति और फोटोग्राफी शुल्क ये 5 रुपये है और वीडियोग्राफी शुल्क है 50 रुपये। इसमें है छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख स्मारकों के नाम। और यहाँ रायपुर वाले में तो श्री टेम्पल गिरौद लिखा है। दोस्तों, ये मेरे गांव का ही मंदिर है, ये वाला। इस पर प्रॉपर वीडियो किसी और दिन बनाएंगे। तो स्टार्टिंग में है रुद्रेश्वर शिव, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है 5वीं सदी का है। ग्राम ताला बिलासपुर देवरानी मंदिर से प्राप्त है। यह कलाकृति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्यात है। मूल प्रतिमा प्राप्ति स्थान पर प्रदर्शित है और ये मूर्ति असली नहीं है, वहाँ जो मिला है वैसे ही हूबहू बनाने की कोशिश किया गया है। और इस तरफ है सभी फेमस मंदिरों की तस्वीर जो छत्तीसगढ़ में है। तो आइए देखते हैं एक एक करके। इस तरफ बनाया गया है ढोलकल गणेश का मूर्ति। ये दोस्तों ढोलकल गणेश जहाँ हम लोग गए थे। और चलिए चलते हैं आगे। तो दोस्तों, इस तरफ है सिरपुर से मिला हुआ पुरातात्विक वस्तुएं एवं मूर्तियां। तो स्टार्टिंग में हमें दिखता है 11वीं सदी की मूर्तियां। तो दोस्तों, ये सब 11वीं सदी की मूर्तियां हैं। और यहाँ पर है योग नारायण की मूर्ति, ये भी 11वीं सदी का है। और दोस्तों, यहाँ जितना भी मूर्ति दिखाई दे रहा है वो सब 11वीं सदी का है। तो दोस्तों, इस तरफ है शिलालेख और चलिए जाके देखते हैं। स्टार्टिंग में यहाँ भी 10वीं 11वीं सदी का मूर्तियाँ रखी गई हैं। और दोस्तों, ये 10वीं सदी का मंदिर का पिलर है जो इस तरह से है। और इस तरफ है 12वीं सदी का माता पार्वती की मूर्ति। और ये है गौतम बुद्ध की मूर्ति जो 10वीं सदी का है। और यहाँ पर है शिलालेख जो ताम्रपत्र और सिक्कों पे लिखे गए हैं, जो दूसरी सदी से 15वीं सदी तक का माना जाता है। और यहाँ पर है नंदी देव जो 7वीं सदी का है। और यहाँ पर है मंदिर का चौखट, ये भी 7वीं सदी का है। और दोस्तों, यहाँ पर है स्तंभलेख जो बहुत ही दुर्लभ है। और ये 9वीं सदी का शिलालेख जो नागरी लिपि संस्कृत भाषा में है। दोस्तों, ये 9वीं सदी का है, कलचुरी शासक लक्ष्मण राज के टाइम का। दोस्तों, ये शिलालेख कलचुरी शासक के जलाल देव प्रथम के टाइम का है। और इस तरफ है नागरी लिपि का किस तरह से विकास हुआ वो दर्शाया गया है। और ये सब 10वीं सदी की मूर्तियां हैं। यहाँ पर ये विष्णु भगवान की मूर्ति है। और इस तरफ है शंकर पार्वती की मूर्ति। तो दोस्तों, अब 3rd फ्लोर में चलते हैं और वहाँ देखते हैं क्या है। और इस तरफ है प्राकृतिक वन जीव जंतु जो मानव निर्मित है।
यहाँ पे देख सकते हैं अजगर, मगरमच्छ और भी बहुत सारे पक्षी वगैरह हैं। इस तरफ है हिरन और ऊपर भी बहुत सारे पक्षियाँ हैं और बंदर भी है। और इस तरफ है चीता, भालू, सुअर और उस तरफ पीछे है हिरन। और दोस्तों यहाँ पे है पुराने समय की जो लड़ाई में काम आती थी। यहाँ पे है ढाल और तलवार। दीदी कौन से टाइम का है? अच्छा, इसमें यहाँ पे तलवार में लिखा हुआ है वो कौन से सन का है, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है 2340, 2323 और इस तरफ का भी वही समथिंग सेम टाइम का ही है। तो यहाँ पर है फरसा, ये भी उसी टाइम का है। और इधर और तलवार है और फरसा भाला भी है। और इस तरफ है पुराने टाइम का बंदूक जो आधा लकड़ी का भी है। तो चलिए चलते हैं सेकंड फ्लोर में और देखते हैं वहाँ क्या क्या है। तो सेकंड फ्लोर के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर ये एंटीक पीस दिखाई देता है जो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं ऊपर और क्या क्या है। स्टार्टिंग में है खोद काम, ये गुजरात से आया है। जो लकड़ी का ऊट बना हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे है भील चित्रकला जो मध्य प्रदेश का है। और यहाँ चीनी मिट्टी के फूलदान है जो ये भी प्राचीन है दोस्तों। और यहाँ पर है तालपत्र चित्र लिखा जो उड़ीसा का है। तो ये है रहट। प्राचीन काल में खेतों में पानी सिंचाई करने के लिए इसी पानी निकाला करते थे। तो दोस्तों इस तरफ छत्तीसगढ़ के नृत्य और कला को दर्शाया गया है। तो दोस्तों ये है ककसार नृत्य अर्थात मुरिया। यह अबुझमाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। और यहाँ पर है सुआ नृत्य जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी संस्कृति का एक प्रमुख नृत्य है। और यह है गेड़ी नृत्य जिसमें लोग बांस की लकड़ी पर अपना पैर बांधकर अपने शारीरिक संतुलन बनाकर उस पर चलते हैं। दोस्तों ये गौरी गौरा नृत्य है। इसमें छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके में परंपरा गौरी गौरा विवाह के पर्व से माना जाता है। इस तरफ और भी बहुत सारे छत्तीसगढ़ के पारंपरिक नृत्य हैं। दोस्तों ये बस्तर के लोगों के जीवन को दर्शाता है। यहाँ पे ये लोग तुमड़ी में पानी पीते थे किस तरह से।
यहाँ पे है बाजार जाती उर्वा महिलाएं। और इस तरफ है बस्तर की महिला और पुरुष की वेशभूषा किस प्रकार होता है। और यहाँ है धनुष चलाता हुआ युवक। और यहाँ है बंजारा वेशभूषा, लहंगा और चोली। और नीचे है झुमका और चूड़ियाँ। और इस तरफ है दोस्तों देवी देवताओं और दानवों की मूर्ति। इस तरफ है दानव की मूर्ति। और यहाँ है देवी देवताओं की मूर्तियाँ। और यहाँ है उराव वेशभूषा। उराव लोग इस प्रकार के वेशभूषा को धारण करते हैं। यह है बस्तर के जनजातियों की देवी देवता, इनकी वो पूजा करते हैं। और यह है देव झूलनी बस्तर का। ये काछिन देवी की झूलनी है जिसमें कांटों का गद्दा होता है, जिससे देवी हमें संदेश देती है कि हमें कांटों से जीतना है। यह है छत्तीसगढ़ी वाद्य यंत्र और ये गौड़ वेशभूषा। और यहाँ और भी बहुत से वाद्य यंत्र हैं। और यह नृत्योपयोगी वस्तुएं। दोस्तों ये है अंगा देव, जिसे बस्तर का आराध्य भी माना जाता है। दरअसल आदिवासी समुदाय के लोग सागौन की लकड़ी का एक डोली बनाते हैं और इसे मिट्टी और मोरपंख से सजा। और इस तरह से अंगा देव का निर्माण आदिवासी विधि विधान से करते हैं।